जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से मैं आज आपको फिर से बाबा की बहुत प्यारी अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। इनका अनुभव हम पहले भी सुन चुके हैं। बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ बाबा इन्हें देते हैं। बाबा इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी बाबा से बहुत प्यार करती हैं और ये बाबा की बहुत बड़ी दीवानी है। तो इनका कुछ अनुभव ऐसा है कि इनका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के एग्ज़ाम थे मार्च में। और ये बताती हैं कि जब ये बीए पार्ट सेकंड में थी ना, तभी इनकी मैरिज हो गई थी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर बेबी हो गया, तो ये पढ़ नहीं पाई। और फिर इन्होंने ना लास्ट 2020 में एडमिशन ली ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो जो अब कंप्लीट इस मार्च में, अभी 2023 में अभी उनका जाके पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट हुआ। तो उनके एग्ज़ाम थे मार्च में। इनके एग्ज़ाम के साथ इनके बच्चों के भी एग्ज़ाम थे, बच्चों को भी पढ़ाना, कि काम देखना और उनका खुद का भी पढ़ना। तो थोड़ा टफ़ लग रहा था। और लिटरेचर लैंग्वेज पेपर ऐसा होता है कि हिंदी एक्चुअली इनका सब्जेक्ट है, तो लंबे लंबे आंसर्स करने पड़ते हैं। तो बहुत डर गई थी, बहुत नर्वस, कैसे हैंडल होगा, इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा, कैसे करूँगी सब कुछ। तो बाबा को बोलती कि बाबा कैसे हैंडल होगा। तो अब एग्ज़ाम का दिन आ गया। तो जब एग्ज़ाम देने जाती ना, तो वहाँ जिस बेंच पर ये बैठती थी ना, वहाँ थोड़ा जगह रखती थी। तो वहाँ जो टीचर्स थे वो भी उन्हें देखकर बोलते थे कि चीट रखा है क्या, चीटिंग वूटिंग करने के लिए। तो थोड़ा खिसक के बैठो, ऐसा बोलते थे। तो फिर उसके बाद इनके एग्ज़ाम्स जो थे ना, ये बताती है कि 7 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम थे और सारे बड़े बड़े पेपर्स, मतलब सारे लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स करने थे। बहुत सारे पेपर्स थे, हर सेक्शन में 4-5 ऐसा, तो बहुत सारे पेपर्स थे जो इन्हें बहुत टफ़ लग रहा था। ये कैसे होगा पार। जो भी इन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी एक वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा था कि क्या मैं पास भी हो पाऊँगी नहीं। मैंने इन्हें लग रहा था कि क्लियर भी हो पाएगी कि नहीं। एडमिशन तो ले लिया, पर अपनी मेहनत से ये पढ़ रही थी। उसके बाद ये जहाँ जिस बेंच पे बैठती वहाँ बाबा के लिए जगह रखती थी। और उसके बाद बाबा को कहा, बाबा आप बैठ जाओ मेरे बगल में और मुझे ना पेपर अच्छे से करवा देना और अच्छे मार्क्स दिलवा देना। मतलब ये ऐसा इनका कि बाबा को बगल में बिठा कर, मैंने तो अपने हिस्से का मेहनत किया, बाकी अब तुम्हारा काम है, ऐसा बोल के बाबा को बोलती कि क्योंकि बच्चे उच्चे के साथ तो इतनी पढ़ाई इनकी होती नहीं थी। तो बस बाबा को बोल दिया कि बाबा मैंने अपने कर लिया, अब आपकी बारी, अब आप जो जैसे भी करवाओ। तो बताती हैं कि सप्ताह पारायण हो रहे थे, ग्रुप है तो वहाँ पे सप्ताह पारायण हो रहे थे। तो जिसको इनिशिएट सुयेशी ने करवाया था, तो हम सब सप्ताह पारायण कर रहे थे, पर इन्हें ना सप्ताह पारायण के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ये बड़ी उत्सुक थी, बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मैंने भी करना है। पर ये इन्हें पता नहीं था उतना कुछ, लेकिन ये करना चाहती थी। तो इन्होंने ना बस एक दिन का सप्ताह पारायण किया, 1 to 7 चैप्टर तक ये पढ़ी और किसी कारणवश ये ना कर ही नहीं पाई, कंप्लीट कर ही नहीं पाई। तो फिर इनका पीजी का रिज़ल्ट ना सप्ताह पारायण के बाद आया। और उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद ऐसा हुआ 2 दिन के बाद, रिज़ल्ट आने के 2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि बाबा ने ना इन्हें स्वप्न दर्शन दिए। और उस स्वप्न दर्शन में ये देखती हैं खुद को बहुत ऊंची जगह पे खड़ी थी और वहाँ पे बहुत सुंदर सा बगीचा था जहाँ पे बाबा बैठे हुए थे। बाबा की बहुत सुंदर वाइट ब्लू कलर की मूर्ति थी। बाबा ने पर्पल कलर की ड्रेस पहन रखी थी और जहाँ पर बाबा बैठे हुए थे वहाँ केवल लाइट थी, बाकी सब जगह अंधेरा। वो जगह ना बहुत सुंदर थी। इनके बोलने के तरीके से मुझे लग गया था कि जगह बहुत सुंदर है। और ऐसा लग रहा था ना जैसे किसी घर का गार्डन है, गार्डन का सेंटर है, बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। और उसके बाद ये साइड में खड़ी थी। तो बाबा कहते हैं, क्या हो गया तेरा सप्ताह पारायण? बड़ा शौक था तुझे सप्ताह पारायण करने का। तो फिर इन्होंने कहा कि हाँ हो तो गया, पर पूरा नहीं कर पाई मैं। और इन्होंने कहा बाबा से कि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी तो नहीं कर पाई। तो सुनिए बाबा ने क्या कहा कि अरे मुझे तो तुझसे उतना ही कराना था। तेरे 7 सब्जेक्ट्स और 7 चैप्टर्स, सप्ताह पारायण के 7 चैप्टर्स और तुम्हारे 7 सब्जेक्ट, बाबा ने ऐसा कहा। तो मैंने करवा लिया।
फिर बाबा ने ये भी कहा, तू रोज़ बोलती थी ना कि आओ बाबा बेंच पे बैठ जाओ बैठ जाओ, तो मैंने तुम्हारे पेपर करा दिए, ऐसे मैंने तेरे पेपर करा दिए, बाबा ने ये कहा। और उसके बाद उन्होंने मतलब अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत किया था ना, और पापा पर भी विश्वास किया था, तो इनको 79% मार्क्स आए थे। ये इस बात के लिए बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये बताती हैं कि इनकी हैबिट है ना, कहीं भी बाहर जाती हैं, अगर सीढ़ियों पर उतरती हैं तो अपने हाथ के जेस्चर से बोलती हैं कि बाबा आइए और साथ साथ चलिए। अगर ये सेकंड फ्लोर पे रहती हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती हैं, तो बाबा तो मालिक हैं हमारे सबके। तो उसी तरह ये ना अगर एक स्टेप उतर जाती है और भूल जाती है बाबा को बुलाना, तो फिर रुकती हैं 5 मिनट और उसके बाद बोलती हैं बाबा आइए और साथ साथ चलिए। बाबा की बहुत दीवानी है। और उसके बाद ये ना अपने बच्चों को अगर रास्ते में लेकर चलती है तो भी बाबा को बोलती है साथ साथ चलिए। और बहुत ट्रैफिक होते हैं ना रोड पे, तो बाबा को बोलेंगी कि बाबा आप रोड क्रॉस करवा देना, और जैसे ले जा रहे हैं, जैसे हम सबको मुझे और मेरे बच्चों को लेके जा रहे हैं सेफली, वैसे ही घर तक पहुंचा देना। तो ये थी इनकी बहुत प्यारी सी साईं अनुभूति कि कैसे बाबा ने मतलब इनका सप्ताह पारायण कराया, और 7 चैप्टर्स और 7 पेपर्स कैसे साथ ही साथ मतलब एग्ज़ाम भी क्लियर कराया। और बाबा ने इन्हें स्वप्न दर्शन दे की इतनी प्यारी अनुभूति देकर भी बता दी कि देख जो होता है मैं करवाता हूँ ऐसा। तो बस इरादे नेक, और नेक इरादों के साथ मेहनत और बाबा पे विश्वास, तब सब संभव है। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।